जज्बात मेरे टू वाले जो आपके पास वो टू वाला है सिस्टम। कौन सा टू? वो जो गालियां देने पे लगाते हैं बिल्कुल लगता है। वो ला लो पहले फिर। हाँ। ओ चाचा याद है फड़िया गया पिछले दिन वो लाहौर वाला। मेरे को बचो जाओ किसी और न लगो। बस वही कहेंगे जो बाबे ने कहा है। इस तरह और इनकी ना पाकिस्तानियों की और सही तरह करके ना लेनी चाहिए। ये इस तरह नहीं निकलेंगे बाहर हुकूमत के खिलाफ। 8 आने चीनी भरे थे तो हमने अयूब के खिलाफ निकल आए थे। डर तो हमें भी लगा हुआ, मिसाल के तौर पर बोल नहीं सकते। अब जिस तरह कोई समझ लें सियासी बंदा अगर बोलता है उसको पकड़ के लेके जाना एक बात बनती है। अब कल को एक राइडर ने एक बयान दिया कि नाज़िब अल्फाज इस्तेमाल शहजादी के खिलाफ, तो मरीम उनको साहब को शहजादी कहते हैं। भाईजान उन्होंने शहजादी नाम दिया हो ना, हाँ। अवाम की माँ है। आजकल क्योंकि डिक्टेटरशिप है, हिडन है, ठीक है, मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं है। अब आप कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी पे चल रहा है, नहीं, हुकूमत जो चला रही है ना वो इस्टेब्लिशमेंट चला रही है। भाईजान अगर लेना देना ना हो तो फिर हर चीज में फौज घुस रही है। बहुत अच्छा हो रहा है ये अवाम के साथ। बीवी बा अपने खत्म को मार दिया, जाओ ले जाओ क्या? माया। इस माया के 3 नाम, पर्ची परसा परस राम, जो नहीं मेरे पास काम और मेरा काम नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं। इनकी ये चोरों की और किसकी हुकूमत है? तो देना चाहिए ना, गरीब तो भूखा मार रहा है, खाने को नहीं है, उसके बाद तो बिल कहाँ से देगा वो? ये हुकूमत ठीक नहीं हो सकती। अवाम एहतजाज क्यों नहीं कर रही? ये डंडे के पीर है, इसको डंडा चढ़ेगा फिर ठीक होगी। पेट्रोल की प्राइसेस 2 दफा बढ़ी हैं 15 दिनों में, रात को फिर बढ़ गई हैं। क्या कहेंगे इस पे? तो तेरे को टू वाला चक्कर है वे? आपके पास वो टू वाला है सिस्टम। कौन सा टू? वो जो गालियां देने पे लगाते हैं बिल्कुल लगता है। वो ला लो पहले फिर। चले ला लिया। कौन तो सीधा सा। और जाओ फिर जज्बात तो मेरे समझ गए। नहीं, आज बताएं, आप जैसा जवान जो सड़क कितने कमाई हुई आपकी? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, ये क्या कर रही है हुकूमत, किस तरफ लेकर जा रही है? ये हुकूमत के मामलात है, उधर ही रहने दो। हाँ। ओ चाचा याद है फड़िया गया पिछले दिन वो लाहौर वाला। मेरे को बचो जाओ किसी और न लगो। मैं नहीं, मेरे च नहीं हिम्मत कोल। चाचे तो बहुत डर गए हो? ये तो बात असी भाई ठीक आएंगे। डर की वजह तो लोग खामोश ने। हाँ जी, ये वही डर जे। ये तो आनसन के पाकिस्तानी कौम बुजदिल नहीं है। हाँ जी, वो बुजदिल वाले टुर गए हुन एवें चपेड़ा खा लिए ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕਰ ਚ ਅਸੀਂ। अच्छा। तो हाल इसका खामोशी है जी। चुप सुन कब्रिस्तान। कब्रिस्तान। अच्छा, थैंक यू। जज्बात मेरे टू वाले जो। हाँ? जज्बात मेरे टू वाले जो। टू वाले यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ਜਿਹੜੀ टू नहीं लांदे अगे। हाँ, परेशान है। नहीं हर फिक्रे तो बात पता अक्सर टू होंदी है। चलो एक आधी 10 वासी टू ला के इंसान यही रहा ना, कह रहे मरीम नियाज जिंदाबाद, और क्या कह सकते। जिंदाबाद। हाँ, जिंदाबाद। इस तरह और इनकी ना पाकिस्तानियों की और सही तरह करके ना लेनी चाहिए। ये इस तरह नहीं निकलेंगे बाहर हुकूमत के खिलाफ। सर ये तो कह रहे थे कि 60-70 पर आकर चीजें पेट्रोल हम रोकेंगे और चीजें ठीक होंगी। एक दफा इस मुल्क के अंदर जो चीज महंगी हो जाए फिर बाद में वापस नहीं आती। ये हुकूमत सोच क्या रही है? मैं तो भुट्टो का दौर, अयूब का दौर सब देख चुका हूँ ना। अच्छा, ऐसा टाइम कभी देखा है? ऐसा टाइम नहीं देखा। 8 आने चीनी भरे थे तो हमने अयूब के खिलाफ निकल आए थे। आप थे उस तारीख में? जी, मैं खुद था। 65 की 70s के 60s 70s की बात है। आगे की कारोबार नहीं है, बैठे हैं, देखो आपके सामने। पहले बैठे हुए हैं। हाँ देखो आपके सामने ही बैठे हैं। हुकूमत तो कह रही थी सर पेट्रोल 70 रुपए का होना चाहिए। हाँ वो तो आएगा अपना तो इमरान खान, तो फिर तो उम्मीद है हमें। इनके ऊपर तो कोई आदमी यकीन ही नहीं कर सकता। वो कैसे आएगा? वो तो जेल के अंदर मौजूद वो है। आएगा इंशाल्लाह, जरूर आएगा। कैसे आएगा? ना कोई तहरीक चल रही है, ना कल भी उसका ट्वीट तो चल रही है, कितनी तहरीक चल रही है इधर। हम तो इधर बैठे हैं ना, वहाँ देखो जाकर। मुल्क किस तरफ जा रहा है सर? जो मुल्क तो नुकसान की तरफ जा रहा है, वो फायदे की तरफ नहीं जा रहा। नहीं जा रहा। ना घर में कैसे गुजारा कर रहे हैं? गुजारा आज 5 साल हो गए, एक पैसे का काम नहीं किया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। साहब क्या हाल है जी? बड़ी ठीक है। बुरी हालत दोस्त साहब की बता रहे हैं। तो यही हालत है जी। हाँ, तो ये तो पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी है, चीनी मिल नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे, कहाँ से खाएंगे? बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं बिजली के। तो हुकूमत कर क्या रही है? ये तो हमें भी नहीं मालूम क्या कर रही है। हुकूमत है इस मुल्क में नहीं है। हुकूमत तो है लेकिन नाम की ही लग रही है, अच्छा, क्योंकि चीज़ों पे कंट्रोल नहीं है। बिजली रोज़ महंगी हो रही है, गैस महंगी है, ज़रूरत की अशिया रोज़ महंगी हो रही है, हम कहाँ जाएंगे? वजन किस चीज़ की प्राइस अब तक नहीं बढ़ी है? हर चीज़ की तो बढ़ गई है। अभी सिर्फ पेट्रोल को लेके आप लोग वो कर रहे हैं। मार्केट में आप घूमेंगे तो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं
वो भी आम जो आवाम है कॉमन, उनके लिए मतलब उनकी पहुंच से दूर है। अब ये फिर सूरत हाल किस तरफ जा रही है महंगाई को लेकर? सूरत हाल मुल्क में देखें ना, इस तरह की हुकूमत है कि आप कुछ लोग तो डर रहे हैं ना, डर तो हमें भी लगा हुआ, मिसाल के तौर पर बोल नहीं सकते। अब जिस तरह कोई समझ लें सियासी बंदा अगर बोलता है, उसको पकड़ के लेके जाना एक बात बनती है। अब कल को एक राइडर ने एक बयान दिया कि नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल। शहजादी के खिलाफ, तो उनको मरीम साहब को हम शहजादी कहते हैं। भाईजान उन्होंने शहजादी नाम दिया हो ना, हाँ। अवाम की माँ है। हाँ। बहरहाल माओ का काम इस तरह तो वैसे नहीं होता, बेशक पकड़ के ले जाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है अच्छा, ये जो मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में डर है पकड़ कर ले जाने का, उठा ले जाने का, ये आपको भी है? भजन देखें, डर तो हर किसी को होता है, क्योंकि एक फैमिली वाला बंदा होता है। डरने आजकल क्योंकि डिक्टेटरशिप है, हिडन है, ठीक है, मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं है। अब आप कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी पे चल रहा है, नहीं, हुकूमत जो चला रही है ना वो इस्टेब्लिशमेंट चला रही है। एस्टेब्लिशमेंट चला रही है। जी जी, आप इमरान खान आ जाए, नवाज शरीफ आ जाए, जरदारी आ जाए, कोई भी आ जाए, चलाना जो होता है वो फौज ने होता है। लेकिन फौज का सियासत से क्या लेना देना है, हुकूमत से क्या लेना देना है? भाईजान अगर लेना देना ना हो तो फिर हर चीज़ में फौज घुस रही है, ठीक है ना। फौज जहाँ तक देखे ना, बॉर्डर की हद तक अगर कहते हैं ना, बहुत अच्छा है। अब लास्ट टाइम जो हमारे टेंशन हुआ, इंडिया पाकिस्तान का टेंशन हुआ, उसमें तो हम उनके साथ ही है। लेकिन देखें, अगर उनके ऑफिसर्स रिटायर होने के बाद भी बड़े बड़े पोस्टों पे वो खुद ही काबिज है। आम जो बंदा CSS करके भी जाता है ना, वो बड़ी मुश्किल से उनको अपॉइंटमेंट मिलती है, उनको अपॉइंट होते हैं। लेकिन उनको रिटायरमेंट के बाद भी मतलब लाइफ टाइम उनके लिए हम हर जगह जो है ना, उनके लिए कोई मसला नौकरियां दी जाती है। हाँ जी। जी, पेट्रोल और डीजल मजीद बढ़ गया है, अच्छी बात हो गई है। अच्छी बात होगी। हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि गरीब आदमी को तहफ़्फ़ुज़ देगी, तहफ़्फ़ुज़ दे। तहफ़्फ़ुज़ दे रही है ना। ये कौन सा तहफ़्फ़ुज़ है? ये तहफ़्फ़ुज़ ऐसा है कि जो घर में आटा दाना वो बेच के हमें पूरा करो, हमने आपके लिए जंग लड़नी है, तो आप पाकिस्तान में पाकिस्तानी बंदे हैं। ये क्या हालत है सर? फिर पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया है और बुरी हालत होगी। कोई नहीं, बुरी हालत नहीं है। इसके साथ और बुरा नहीं हुआ, बहुत अच्छा हो रहा है ये अवाम के साथ। अच्छा, अवाम के साथ ये ठीक हो रहा है? बहुत हो रहा है। वो इसलिए कि अवाम को आंखें बंद हैं। अवाम नहीं देखती कि यार हमारा नुकसान है, भाई भाई को मार रहा है, बीवी भाव अपना खत्म को मार दिया। अब कौन सा असूल है, कौन सा पाकिस्तान है? अच्छा सर, ये बात ठीक कर रहे हैं जो हालात बने हुए इस वक्त? भाई ये मेरा बड़ा जो कह रहा है सही कह रहा है। आजकल कौन किसी के पेट्रोल और डीजल में जो इजाफा हुआ है, इससे क्या आपकी जिंदगी में फर्क पड़ेगा? ये बहुत नजर आ रही है। बीवी जोड़ के मियाँ को मार रही है। हाँ, आपको मारा है आपकी बीवी? हाँ, तो मेरी ने मारा है, जब तो मैं चीख रहा हूँ, मेरी को सुनेगा कौन? क्यों बीवी ने मारा है? बच्चे कहते अबू जाओ लेके आओ। क्या? माया, इस माया के 3 नाम, पर्ची, परसा, परस, राम, जो नहीं मेरे पास काम। अच्छा, और मेरा काम नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं? अयूब के दौर में और आज के दौर में फर्क क्या है? बहुत ज़मीन आसमान था। अयूब वो भी तो जर्नल था, डिक्टेटर था, लेकिन वो बेहतर था, बहुत अच्छा है। आज तो हुकूमत बाज़ाहिर जमहूरी है। नहीं, जमहूरी नहीं है, बस इसको आप जमहूरी नहीं कह सकते। वो जमहूरी हुकूमत थी, इसमें कोई शक नहीं है। वो जमहूरी हुकूमत नहीं थी, डिक्टेटर था, लेकिन जमहूरियत ऐसी। मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो खुद 65 में मैं 7वीं जमात पढ़ता, 8वीं पढ़ता था। 67 में मैंने मैट्रिक किया, 70 में मैंने बैंक में भर्ती हुआ। 325 रुपये मेरी तनख्वाह थी और इतना खुशहाल था कि मैं अल्लाह की बड़ी और उस वक्त लोग एहतजाज करते थे, बाहर निकल आते थे। हमने खुद एहतजाज किया, लेकिन पूरा मैंने एहतजाज पीछे पड़ती थी भागता, लेकिन बहरहाल इस तरह नहीं होता था जैसा आज हो। बहरहाल नहीं होना चाहिए। अभी आपका अवाम के ऊपर खासा गुस्सा है, आपको क्या? आपने कहा ठीक ठाक इनके लिए और लेनी चाहिए। नहीं, वो मैं ये कह रहा हूँ ना कि अब सस्ता कह के 60 लाएंगे थी, आज 272 रुपये। आज अवाम एहतजाज क्यों नहीं कर रही? डरपोक आवाम डर गई है। डर गई। अब ये जो है ना, आज वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतने लोग पालने होते हैं पीछे। मैं मजदूरी कर रहा हूँ, ये मजदूरी करे, वो मजदूरी करे, और मुझे उठा के ले गए तो मजदूर पीछे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। अच्छा, ये उठाए ले जाने का डर वाकई मौजूद है अवाम में? वाकई मौजूद होना नहीं चाहिए, ऐसा है मौजूद। ये एहतजाज किया तो कुछ भी हो सकता कुछ भी हो सकता है। इसलिए है। ये बहरहाल डर कब तक चाचा जी कायम रहेगा? ये डर इंसान की अपने अंदर की वो है, डर तो रहेगा जब तक ये। आपको ये डर है? मुझे तो बहुत डर है। मैं तो, आप ले रहे हैं कहीं आप वायरल कर देंगे तो मुझे रात को आगे उठा लेंगे। क्या उम्र है आपकी? मेरी 73। 73 जी 77 ईयर्स का पाकिस्तान है, ये 77। और इस उम्र में आकर आपको इस मुल्क में ये डर है कि मैं उठा लिया जाऊँ? हाँ, मुझे इस उम्र में डर है ना, उस वक्त नहीं डर।
उस यंग थे, कॉलेज का ज़माना, यूनिवर्सिटी का डिक्टेटर्स के दौर में इतना डर था, नहीं उस वक्त नहीं था। अयूब के दौर में भी मैंने बताया नहीं, बाद में यहाँ के दौर में यहाँ के दौर में भी इतना ही हुआ है। हम लोग यहाँ के खिलाफ भी बेनज़ीर भुट्टो आई, ये सब कुछ है। लेकिन बहरहाल अल्लाह से दुआ करें, ये मुल्क कायम है तो हम लोग हैं, बस ये मैं कहना। इस वक्त ये जो हुकूमत है इसकी सोच क्या है? पाकिस्तान में आइन है, 65 के बाद कोई आइन है, 73 का आइन है, मैंने आपको सियासी किताब में पढ़ा है। 73 का आइन तो हमने भी पढ़ा है, पढ़ने के हद तक तो ठीक है। आइन में वो इतनी बड़ी सी किताब किस चीज़ की है? आइन बस अल्लाह ताला इस आइन को कायम दायम रखे। अब तो आइन चेंज होते 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 कहाँ तक पहुँच गया, अब तो आइन है ही नहीं ना। हमारी ज़िंदगी में तब फ़र्क पड़ा है कि हम तनख्वाहदार हैं, हमारा गुजारा मुश्किल है। अच्छा, हाँ जी, इससे क्या करें, आवाम बिल्कुल बेरोज़गार फिर रही है। नौकरियां है नहीं, हाँ, रोजगार है नहीं, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो इंसान क्या 15 दिनों में 2 दफा पेट्रोल बढ़ गया है जी बिल्कुल बढ़ गया। और पेट्रोल 22 रुपए और 15 रुपए, डीजल 22 रुपए ऑलमोस्ट 15 दिनों में पड़ा है। यस यस ऐसे ही है। क्या हल है, क्या सोल्यूशन है, किधर जा रहे हैं? हुकूमत कम ही नहीं कर रही किस अच्छा नहीं, ये उतारे ना, आप बड़ी दिलचस्प बात कर रहे हैं कि सर क्या हल है इसका? इसका हल है गवर्नमेंट को चाहिए कंट्रोल करे। गवर्नमेंट और कर रही होती तो रात को फिर बढ़ाती। तो सर आज आप कैसे गुजारा कर रहे हैं? बहुत मुश्किल है गुजारा करना भैया। आप क्या फरमा रहे हैं? सर जी आजकल सफ़ेद पोश का गुजारा करना बहुत मुश्किल है। सफेद पोशी खत्म, सफ़ेद पोशी खत्म, हराम खाओगे तो कब जहन्नुम में जाओगे, नहीं खाओगे तो दुनिया में कैसे रह पाओगे? तो वाहिद हाल यानी यही आराम खाओ, कम से कम जिंदा तो रहो। हाँ जी बिल्कुल यही बात है। भूखा मर रहा है, कहाँ से खाएगा, कमाएगा तो खाएगा ना। एक आदमी 1000-1200 दिहाड़ी लेता है, हाँ। वो मकान किराए का जो कहाँ से खाएगा, किराया देगा, बिल देगा, इतने इतने बिल आते हैं, वो कौन जिम्मेदार है? गुजारिश यही है, यही हम पूछने के लिए। अभी बारिश लगी हुई है, देखें बाइकिया वाले बेचारे सड़क पे नहीं, खड़े। हुकूमत कोई ख्याल नहीं करती, कोई फीक नहीं दे रही है। उसको चाहिए ना गरीब का ख्याल करना। किसकी हुकूमत है? कम से इनकी ये चोरों की और किसकी हुकूमत है? तो ये क्यों नहीं रिलीफ दे रही? तो देना चाहिए ना, गरीब तो भूखा मर रहा है, खाने को नहीं है, उसके बाद तो बिल कहाँ से देगा वो? 10,000 रुपये बिल आते हैं। मेरा आपका कितना है? मेरा 8,500 है। एक पक्का चलता है, एक फ्रिज चलता है, और ऊपर से ये पेट्रोल डीजल भी बढ़ गया रात को। ये ज्यादती है, ये जुल्म कर रहे हैं, ये खा रहे हैं। अल्लाह तो ऊपर जाके साथ देना कि नहीं देना इन्होंने। ये कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? मुश्किल है बहुत। अवाम नहीं, ये हुकूमत ठीक नहीं हो सकती। अवाम एहतजाज क्यों नहीं कर रही? ये डंडे के पीर है, इसको डंडा चढ़ेगा फिर ठीक होगी। सर जी हमारे पास तो कोई हल नहीं है, महंगाई इंतहा की है, आप क्या कर लेंगे? आप क्या कहते हैं, रोडों पे निकलेंगे, कितना निकलेंगे बाहर? आप घर चलाएंगे या रोडों पे बैठेंगे? ठीक है, फिर कैसे, यानी ये फिर ऐसे ही चलेगा? हमें इसका आर्ग्यू करना चाहिए, मगर ये क्या कहते हैं, हम में से कोई नहीं मानेगा। हाँ। सिर्फ एक बंदा आवाज़ उठाता और 90 खड़े होकर तमाशा देखते हैं उसका। यहाँ पे कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। मेरा हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि 84 तो लेकर प्राइम मिनिस्टर तक बिल अपनी जेब क्यों दबे, मतलब फिर आता, फिर हुकूमत फिर चलेगी, फिर आवाम चलेगी। असूल है, हर आदमी कमाता है ना, हाँ। तो बिल क्यों नहीं देता? बताओ ना मुझे, इसका जवाब दो ना। फ्री है ना, मराहतें दी जा रही क्यों फ्री है? सारा बोझ गरीब पे डाला हुआ। आप फ्री बिजली, उन्हें फ्री पता है किराए। आप देंगे ना बिल, आपकी हम जेब क्यों देंगे? हम आप क्या से ही ले रहे हैं ना। ना रात ये को गलत पेट्रोल बात है। ये खुदा को जान देनी है, ये बिल क्यों नहीं देते? वजह कहते हैं वो एलीट क्लास है, वो नहीं पाकिस्तान। नहीं, ये बात गलत वज़ीर है। आज़म साहब मसरूफ है मुल्क संभालने में। कोई भी नहीं है, बिल दे अपनी जहार 84 से लेके ना प्राइम मिनिस्टर का बिल अपनी जेब से दे, मजा फिर आता है, फिर गाड़ी चलेगी। ये बिल नहीं देके मुल्क कहाँ से चलेगा? अच्छा। इनको बिल देना चाहिए। कमाते हैं ना, तुम भी कमाते हो, मैं भी कमाता हूँ, ये सब मैं आदमी तो सर सब कुछ दे देता हूँ, पेट्रोल में भी दे रहा हूँ, डीजल में भी दे, मेरे पास तो हम कुछ बचा ही नहीं। भी दे रहे हैं। मैं ये तो, क्यों नहीं? मेरी तो सफेद पोशी, बस ये कपड़े बचे हुए हैं। पेट्रोल फ्री, गाड़ी फ्री, घर फ्री, ये कहाँ का असूल है? बताओ ना। नहीं, ये इनको देखना चाहिए कि पहले ही अवाम पे काफ़ी दबाव है। अगर दबाव अवाम पे इस तरह रहेगा तो वे तो मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा है। अच्छा, तो खाना ये जंगी आपको ऐसी सूरत बनते हुए अल्लाह ना करे नजर आ रही है? ऑलरेडी बनी हुई है। आप कर्जे ले ही जा रहे हैं और मुल्क में जो इन्फ्लेशन है आपकी वो ऊपर जाई जा रही है। या तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करें ना पहले। हाँ, ये तो कह रहे थे 60-70 रुपए का पेट्रोल होना चाहिए, हम आएंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी, क्यों नहीं हो रही? नहीं, पेट्रोल 60-70 नहीं होना चाहिए। हाँ। पेट्रोल बेशक ऊपर है, इन्फ्लेशन तो कंट्रोल करे ना। अब एशिया खुरानोश जो हैं बंदे जो खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, अब वो तो महंगी नहीं होनी चाहिए ना। लेकिन जब डीजल महंगा होगा तो वो तो सब चीजों पर फिक्र है। इस तरह नहीं होती।
आप एक साइड से अगर अवाम पे बोझ डाल रहे हैं तो कहीं रिलीफ भी तो दें। ठीक है, हल क्या है अभी आपकी नज़र में? हल क्या है जो मैनेजमेंट है जो इनको नहीं आती। अच्छा, नहीं, आप हुकूमत कर रहे हैं, आप नाअहल तो नहीं है ना, नाअहल आप शो कर रहे हैं अपने आप को। आप एक फील्ड में अगर ऊपर लेके जा रहे हैं, कह रहे हैं कि जी हम जो कमा रहे हैं, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं ऑयल बाहर से, अगर आप ऑयल बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, समझ आती है हमें भी, टैक्सेस हैं, सारी चीज़ें हैं, उसको आपने रिफाइन भी करना है, लेकिन उसके अलावा बस जो आप डालें, आप ज़रूरी मुल्क हैं तो आप क्या डालें? किसानों का 2000 अरब रुपए ये निकल गए इसी तरह। ठीक है, किसान आपका बर्बाद हो गया है। वो ऑलमोस्ट। तो फिर ये क्या सोचकर पॉलिसीज बना रहे हैं? ये इनका ना तो कोई थिंक टैंक है। आम बिके या नहीं बिके? यार दुकानदारी बहुत ठप है यार, मुश्किल है। पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस मजीद बढ़ गई हैं रात को, बिल्कुल। हाँ, कैसे गुजारा होगा? बस यार क्या करे, बाजार बहुत ठप है। तुम्हारा सामने सौदा लगा, ये अभी तक 1000 रुपये का सेल नहीं कराया। शाम 6 बज गए, रात को 2 बजे हम जाते हैं। रात 2 बजे कितना सेल होता है? सेल क्या होते है? क्या हाल है? पेट्रोल की जो प्राइसेस बढ़ी हैं, पेट्रोल और डीजल की, क्या फ़र्क पड़ेगा आपकी ज़िंदगी में? फ़र्क तो बहुत सारा पड़ता है, पर इंसान को थोड़ा अपना सिस्टम भी देखना चाहिए, कर्ज़ों के लिहाज से भी नहीं चाहिए। जिस तरह आलमी सतह पर पेट्रोल जो है पाकिस्तान को 160 रुपये मिल रहा है या 55 165 मिल रहा है, अपनी इन्हें भी चाहिए IMF को कह के थोड़ा ऊपर नीचे पेट्रोल का पीछे करवाएं। हाँ, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं जी, अल्लाह ताला इनको हिदायत ही दे। बस हम तो यही कह सकते हैं, गरीबों के लिए तो ये बम है। बम है? बम है, बम। हम सवारी पैसे भरती नहीं है, ये पेट्रोल महंगा पे महंगा करी जा रहे हैं। क्या कैसे गुजारा कर रहे हैं फिर आप लोग? बस देख लें, सवारी पैसे ही नहीं देती है, बस गुजारा क्या कर रहे हैं। बस जीना आराम हो गया हमारा। चीनी देखें 180 रुपये किलो है, मुर्गी का गोश्त देखें तो 780 रुपये किलो है। बिजली के बिल्स अलग से आए हुए हैं। वो तो लद है ना जी, बिजली के बिल, गैस के बिल और महंगाई है। हम टमाटर और प्याज के साथ तो नहीं ना खाना खा सकते। ये तो कहते हैं हमने सस्ता। गवर्नमेंट तो कह रही थी हम 70 रुपए का पेट्रोल बेचेंगे, हम नीचे लेकर। हाँ, ये नीचे कर दिया ना, 275 रुपये लीटर हो गया पेट्रोल, माशाल्लाह। अब देखो ये और क्या करेंगे, मजीद जाएगा? मजीद जाएगा। अवाम एहतजाज क्यों नहीं करती? अवाम बस हुई हुई है, क्या करें सर। अब क्या करें, इनको तो ये हुकूमत को तो अपना है नहीं, गरीबों का तबाही कर दी है। क्योंकि ये 1 महीने में इन्होंने 2 के 3 दफ़ा इन्होंने बढ़ाया। ये हुकूमत क्या सोच रही है, ये कर क्या रही है? ये तो सर अब इनको खुद सोचना चाहिए, जो भी आता है वो ही गरीबों के लिए तबाही करके। भाईजान काम तो बिल्कुल नहीं है, आपके सामने बारिश ही बारिश है, काम नहीं है। ऊपर से महंगाई भी इतना जोर पकड़ा हुआ है कि गरीब। कितने दिनों से काम नहीं है आपका? आज तकरीबन 2 हफ्ते हो गए। बारिश ही आपके सामने बैठे हुए हैं, सुबह से। बारिश के अलावा होता है? नहीं, काम तो है ही नहीं है। पेट्रोल भी महंगा है, ऊपर से लोग बोलते हैं जूस भी आप महंगा दे रहे हैं, तो बंदा कैसे गुजारा करेंगे? तो हमारे हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा पेट्रोल का हिसाब भी सस्ता करें। इसके बारे में तो हम ये कहेंगे कि देखो, आम जो रूटीन वाले बंदे होते हैं, जो लो कास्ट वाले, मतलब जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इसके लिए बहुत मुश्किलात होते हैं। सर, ये डीजल की प्राइस के बाद सबकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और देखो बाकी रिक्शे वाले और जो इन ड्राइव में काम करते हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होते हैं। आप कहीं पढ़ते हैं? जी मैं पढ़ता हूँ। कितनी फीस है? मेरी तकरीबन 70 तक है। एक सेमेस्टर की? एक सेमेस्टर की। 6 माह के सेमेस्टर की? जी हाँ, 6 माह के सेमेस्टर की 70-80,000 रुपीज़। जी जी। और इन हालात में तो फिर कैसे गुजारा कर रहे हैं? तो मेरा एक भाई इन ड्राइव में काम करता है। उसके लिए पहले जो थे ना बहुत अच्छे, उसके से वो बन जाती थी ना, मतलब मंथली तकरीबन लाख तक पहुंच जाती है। उससे अभी जो है ना, जैसे पेट्रोल में महंगा हो गया ना, तो उसमें बहुत फ़र्क आया है। अभी वो घर के खर्च भी नहीं पूरे कर सकते। मेरे फीस भी, अभी वो भाई बोल रहा था कि मतलब आप जो है ना कोई अपना काम स्टार्ट करे सेकंड टाइम, ताकि आप जो है ना अपनी फ़ीस जो है ना अपने, यानी फीस देने जो ये हालात अब नहीं रहे। हाँ, वो अब नहीं रहे, क्योंकि वो भाई फिर बोलते हैं ना कि मैं अपने घर की ज़रूरत नहीं पूरी कर सकता हूँ, तो आपकी फ़ीस में कैसे पूरी कर सकूँगा। इस तरह तो हर और आपके साथ जो आपके फेलोज हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनकी क्या पोजीशन है? उनकी सब की यही पोजीशन है तकरीबन की। 1-2 ऐसे होते हैं जो मतलब यहीं के रहते हैं, और वो जो है ना फीसें अच्छी तरह से वो दे सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है वो सारे जो है ना मिडिल क्लास फैमिली से। हुकूमत सोच क्या रही है जब ये हालात स्टूडेंट के हैं? तो हुकूमत तो फ़िलहाल अभी तक कुछ भी नहीं सोच रही है। बस वही कहेंगे जो बाबे ने कहा है।
लोअर वाले ने? हाँ, कौन से बाबे की बात कर रहा है? यार पेट्रोल नहीं बढ़ना चाहिए, महंगा इतना किया, आप लोग किधर जाए, ऊपर से कारोबार है नहीं है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, महंगाई इतनी है, कैसे गुजारा कर रहे हैं फिर आप? यही ना। आप ये रिक्शे वाले किधर से पूरा करेंगे, क्या करें, इतना महंगा पेट्रोल, ये 274 पे पहुंच गया, 274 के करीब। हाँ, क्या करें ये आपका रिक्शा है? हाँ जी। कितनी कमाई हुई आज? कोई सवारी ही नहीं जाती, किराया नहीं भरते, कहते हैं पेट्रोल महंगा, हम किराया मांगते किराया देते ही नहीं, कहते हैं पेट्रोल महंगा हुआ है, कोई बैठता ही नहीं। अभी शाम के तकरीबन 7 बजने वाले हैं जी, तो कोई कमाई नहीं है। कमाई नहीं है ना जी, कहाँ पेट्रोल सस्ता होगा तो कमाई कम होगा, पेट्रोल महंगा तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। इनको ये पता होना चाहिए कि भाई हम जो काम कर रहे हैं एक साइड से रिलीफ दें, दूसरी साइड से ले लें। सर वो कह रहे हैं दूसरी तरफ, दोनों तरफ से लें फिलहाल। अब आवाम क्या करे जब इस तरह हुकूमत हो और आए रोज जो है ना वो महंगाई और क्या हालात क्या हैं अवाम के? आप ज़ाहिर है अवाम को खुद देख रहे हैं, आप खुद भी हैं अवाम। आवाम क्या करेंगे जब हुक्मरान तबका इस तरफ जा रहे हैं कि आवाम की कोई खैर नहीं है, बस सिर्फ एशारिये की आदात से वो कह रहे हैं कि महंगाई कम हो गई, लेकिन जब इधर आ जाते हैं दुकानों पे तो उसी तरह चीनी और घी और पेट्रोल आप खुद देख रहे हैं, प्राइस बढ़ गई हैं भाईजान, सवारी भी किराया नहीं पड़ती है। क्या पोजीशन है? किराया पूरे पैसे पूरे ही नहीं होते हैं, घर के ऊपर से अखराजात आपको इतने हैं कि महंगा, गरीब बच्चा अपने पेट पाले के इसके किराए इसका सिस्टम पूरा करे, क्या कितने रुपए का काम किया आज? अभी तक क्या काम किया, सेकंड टाइम चलाते हैं, अभी तक सवारी नहीं मिली है। बस ये असल में अवाम को मार रहे हैं और इनको कोई एहसास नहीं है, महंगाई इतनी है। आप क्या करते हैं? मैं तो बस आप ये समझे कि हम फारग ही हैं, बस गुजारा हो जाता है? गुजारा बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल। डीजल भी 11 रुपए पड़ा है। मैं बस क्या कहूँ, ये हुकूमत तो कह रही थी 70 रुपए होना चाहिए। हाँ, ये जब वो इमरान खान को हुकूमत गिरा रहे थे उस वक्त 150 वाला पेट्रोल ये कह रहे थे कि हम 70 रुपए में लेके बेचेंगे। डॉलर को जो है ना वो हम पता नहीं कहाँ तक लेके आए, हाँ। लेकिन सारी चीज़ें है ना उलट हो गई हैं। महंगाई जो है ना मतलब कई गुना ज़्यादा हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया और मुश्किलात बढ़ी हैं। बेशक बहुत डिले है यार, बहुत ज्यादा की है इन्होंने। अच्छा, एक तो आगे से महंगाई है, हर चीज की महंगाई इन्होंने की, ऊपर से पेट्रोल और डीजल महंगा था। ये तो कह रहे थे 70 रुपए का देंगे हम। ये झूठ बोलते हैं जी, झूठे। आप क्या करते हैं? मैं ये तीन रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं? कि आज की कोई सेल वगैरह हुई है, कुछ पोजीशन ठीक है या नहीं? सेल पेट्रोल के हिसाब से ही होती है, जब पेट्रोल महंगा हो तो फिर उस हिसाब से नहीं होती सेल। क्या पोजीशन है? परेशान खड़े हैं? बस भाई काम ही नहीं है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया आपके सामने। पेट्रोल मजीद 5 रुपए बढ़ गया है। पेट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि जिसकी वजह से ना सवारी का किराया वही है। हाँ, तो फिर आपको पता डबल ड्यूटी करो तो फिर आपकी तो आंखें नम है। अभी तक कितना कमाया है? अभी तक भाईजान सुबह 10 बजे का निकला हूँ, आप यकीन जाने 300 रुपया कमाया। अभी तकरीबन 5 साढ़े 5 होने वाले। 5.5 होने वाले हैं कि काम के हालात बिल्कुल नहीं, लोगों के हालात ही खराब हो गए हैं बिल्कुल। अच्छा। काम ही नहीं है। जिसके साथ भी जाते हैं ना वो यही कहता है कि यार भाई नहीं है, निजाम ही नहीं है। पहले 10-20 फालतू दे देते थे, अब 10-20 कम दे रहे हैं। 10-20 कम दे रहे हैं? अब 10-20 कम दे रहे हैं। तो कैसे घर का गुजारा कैसे चल रहा है? बस भाईजान अल्लाह ही चला रहा है निजाम। अच्छा, अल्लाह पाक ही चला रहा है। मुश्किलात ज्यादा हैं? मुश्किलात बहुत ज्यादा है। बहुत फर्क पड़ जाता है कारोबार में, हर चीज इसके साथ महंगी हो जाती है। अभी जो रात को बढ़ी है प्राइसेस, उससे फर्क पड़ा है आपको? बहुत फर्क पड़ जाता है। अभी तक कितने पैसे कमाए? अभी तक मैंने 1200 रुपए बनाए। 1200? फिर भी ठीक कमाए हैं। ये तो बता रहे 200-300 रुपए कमाए इन्होंने। उसमें 600 का पेट्रोल निकाले, 600 मालकों को निकाले, बचता कुछ। रात 12 बजे तक गाड़ी चलाऊंगा तब बच्चों का रिजल्ट पैदा होता है। ये हुकूमत तो कह रही थी पेट्रोल 70 रुपए पर होना चाहिए, 60 रुपए पर होना चाहिए। ये जो हुकूमत आती है वो ऐसे ही करती है, मगर जब ये कुर्सियों पे बैठती है तो गरीब का नहीं सोचती, अपने सोचती है। अपना सोच। सर ये पेट्रोल तो बहुत महंगा है। हाँ। और सवारी पैसे भी नहीं बढ़ती, बात सवारी कोई काम काज चल रहा है या मुश्किल है? नहीं, मुश्किल है। अच्छा, बस ये बाकिया चलाता हूँ, ठीक है। बस गुजारा, बस टक टक काम बाद लगा हुआ है।